हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो जैसा कि आपने कल का अपडेट देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है एनआरए सीईटी को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ईयर एंड तक यानी कि दिसंबर 2022 तक एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। तो अब इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स टेंशन में है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, फ्यूचर क्या रहने वाला है बैंकिंग एग्जाम्स का या एसएससी एग्जाम्स का। और बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, क्लर्क के लिए एंड आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में क्लर्क एंड पीओ के लिए, तो ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा या फिर एनआरए सीईटी को दे दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप आईबीपीएस की, जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस ने ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज की हुई है क्लरिकल पोस्ट के लिए एंड पीओ के पोस्ट के लिए, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो आईबीपीएस क्लर्क की जो डेट्स उन्होंने दी हुई है एंड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की जो डेट्स उन्होंने दी हुई है, उसमें उन्होंने एस्टेरिक मार्क किया हुआ है और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करेगा, ये जो डेट्स है ये डिपेंड करेगा एनआरए सीईटी के ऊपर। अगर एनआरए सीईटी पहले इंप्लीमेंट कर दिया जाता है इन डेट्स के पहले, तो फिर एनआरए सीईटी इन क्लरिकल एग्जाम्स को लेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो सीईटी एनआरए सीईटी एग्जाम होने वाला है, ये जो इंप्लीमेंट होने वाला है, इसमें केवल जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट है वो इसके अंडर आएंगी। एंड जैसे जो ग्रुप ए पोस्ट जो रहेंगी वो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कराती है वही कंडक्ट कराएगी। जैसे कि आईबीपीएस ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है तो वो एनआरए सीईटी के अंडर नहीं आएगा, लेकिन जो क्लरिकल पोस्ट है वो एनआरए सीईटी के अंडर आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट की जाएगी दिसंबर मंथ में, और इसमें अगर आप डेट्स देखोगे आईबीपीएस क्लर्क की एंड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स की, तो उसमें अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन्हीं 3 मंथ्स में एग्जाम होने वाला है। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सारे एग्जाम्स क्लरिकल पोस्ट के लिए कंप्लीट हो जाएंगे और एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट होने वाली है दिसंबर के मंथ में। इसका मतलब यही है कि इस साल जो एग्जाम्स होने वाले हैं क्लरिकल पोस्ट के लिए, पीओ की पोस्ट के लिए तो आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगा, बाद में भी जो एग्जाम्स होंगे वो भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगा, लेकिन इस साल के लिए जो क्लरिकल पोस्ट में एग्जाम होने वाले हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। और अगर सपोज जो एनआरए सीईटी है ये इंप्लीमेंट कर दी जाती है दिसंबर 2022 में, तो नेक्स्ट ईयर से जो बैंकिंग एग्जाम्स होंगे, क्लरिकल पोस्ट के जो एग्जाम्स होंगे वो सब एनआरए सीईटी के अंडर आ जाएंगे। तो इस साल के लिए आप निश्चिंत रहो, इस साल के लिए तो आप टेंशन फ्री रहो कि 2022 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। और साथ ही साथ जो डेट्स उन्होंने ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन किए हुए हैं उन्हीं डेट्स में एग्जाम होने वाली है, तो उन्हीं डेट्स को टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करना है। यहां तक ये चीजें, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है इस साल जो बैंकिंग एग्जाम्स होने वाले हैं। तो सिंस आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है पीओ के पोस्ट के लिए एंड क्लरिकल पोस्ट के लिए, तो जो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न जो अभी तक चल रहा है वही सेम रहने वाला है। कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अगर बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा एनआरए सीईटी की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। अगर एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा फ्यूचर में, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये आपको नहीं सोचना है कि इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर ले लूंगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको टारगेट करना है, फोकस्ड होकर इसी साल सिलेक्शन लेना है, इसी साल मेहनत करना है, इसी साल सिलेक्शन लेना है। दिमाग में बैठा लो कि 2022 ही है, 2022 ही एंड है, 2022 में ही सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट तो सोचना ही, 2023 के बारे में सोचना ही नहीं है। जितने एग्जाम्स होने वाले हैं इस साल सबको क्लियर करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप सपोज कि एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं अभी के लिए आपको यही कहूंगा कि अभी आप केवल फोकस करो किसी एक के ऊपर। अगर आपको एसएससी लग रहा है कि एसएससी आपके लिए सही है तो आप एसएससी के ऊपर फोकस करो। अगर आपको लग रहा है बैंकिंग एग्जाम सही है तो बैंकिंग एग्जाम्स के ऊपर फोकस करो, लेकिन किसी एक के ऊपर फोकस करो और पहले एक जॉब ले लो, चाहे तो क्लरिकल पोस्ट में ले लो, पीओ पोस्ट में ले लो, किसी भी पोस्ट में आप सिलेक्शन ले लो। उसके बाद फिर फ्यूचर में जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप टेंशन फ्री रहोगे। आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, मेरा क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और अगर मैं अपनी बात भी बताऊं यार, तो मैं सच बता रहा हूं, मैंने मतलब मेरी क्या प्लानिंग थी पहले कि मैं जब कॉलेज में था तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे 4th ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह हो भी जाएगी तो फिर मैं जॉब वॉब नहीं जाऊंगा, मुझे क्योंकि प्रिपरेशन करना है तो दिल्ली जाके तैयारी कर लूंगा, प्रिपरेशन कर लूंगा। लेकिन फिर एक बात मुझे समझ में आई कि जॉब की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं आज छोड़कर, अगर मैं बोल रहा हूँ आज एक जॉब छोड़कर मैं बोलूंगा कि नहीं नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए बेटर है जो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करो एंड सिलेक्शन लो।
और आप कमेंट करके बताना कि आप किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लरिकल पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर ऑफिसर ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।